हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ टुडे वी विल डील विद द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स which is lecture number 3rd of class 11th unit 1st some basic concepts of chemistry। इस लेक्चर के अंदर आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम जो लोग डील करने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीज़ है, ठीक है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। और दूसरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से हम लोग इनकी यूनिट्स को लिखते हैं और आसान तरीके से कैसे याद रखेंगे। और फिर कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग ड्राइव्ड यूनिट को कन्वर्ट करते हैं बेसिक यूनिट से, ठीक है। सबसे पहले बच्चों बिफोर एक कहानी बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है मैं सबसे पहले बेस ही तैयार करने की कोशिश करता हूं, मतलब थोड़ा सा बेसिक देने की कोशिश करता हूं हल्का सा, ठीक है, टॉपिक मानने से पहले। तो 1791 से पहले, 1791 से पहले जब हम किसी चीज को मेजर करते थे ना, तो कैसे करते थे देखो जरा। जैसे सपोज करो 1791 से पहले की बातें हो रही हैं। अगर मास को मेजर करना है और लेंथ यानी कि डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग क्या करते थे, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग यूनिट्स इस्तेमाल होती थी। पूरे वर्ल्ड में क्या होती थी, अलग अलग यूनिट्स इस्तेमाल होती थी। जैसे अगर मैं कुछ यूनिट की बात करूं तो मास को मेजर करने के लिए एक तो हम लोग इस्तेमाल करते थे किलोग्राम, इस्तेमाल करते थे किलोग्राम, ठीक है, एक तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। दूसरा हम लोग पॉन्ड्स का इस्तेमाल करते थे, पॉन्ड है ना, इसका भी हम इस्तेमाल करते थे। तो बिफोर 1791 हम मास को दो तरीके से मेजर कर सकते थे पूरे वर्ल्ड में। देखो वर्ल्ड में हर जगह पे अलग अलग यूनिट थी उसको मेजर करने की। तो कहीं पर उसको किलोग्राम में मेजर करते थे, कहीं पर उसको पॉन्ड्स के अंदर मेजर करते थे। तो दिक्कतें आती होंगी उससे, ठीक है भाई, दिक्कतें तो आती होंगी, तब तो मैं पैदा हुआ नहीं था एक्चुअली, है ना। अच्छा, अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ को मेजर करने के भी अलग अलग तरीके थे। कहीं पर लेंथ को मेजर किया जाता था किससे भाई, यार्ड से मेजर करते थे, यार्ड से, यार्ड्स, ठीक है, कहीं पर यार्ड से मेजर करते थे। यार्ड एक यूनिट है लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करने की। दूसरा कहीं पर उसको फरलॉन्ग से करते थे। ये वाली चौक आपको विजिबल नहीं हो रही होगी, कैसे करते थे, फरलॉन्ग्स, इससे हम लोग मेजर करते थे। और कहीं कहीं उसको मेजर किया जाता है मील्स के अंदर, किससे, मील्स। क्लियर हो गया। तो ये कुछ अपने पास यूनिट थी बिफोर 1791 जो हम अलग अलग तरीकों से मेजर करते थे, ठीक है। तो बड़ी दिक्कतें आती होंगी, कहीं पर मील से हो रहा है, कहीं पर फरलॉन्ग से हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, यार्ड में हो रहा है, कहीं पर मास को हम लोग पॉइंट्स में मेजर कर रहे हैं, कहीं पर हम लोग किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं। तो फिर 1791 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में क्या किया, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जिसको हम उन्हें बोला एसआई यूनिट, यानी कि एक सिस्टम बनाया मेजरमेंट करने का, एक सही सिस्टम बनाया जो फॉलो किया गया फिर बाद में सभी में। फिर उसी को वैसे तो 1791 में वो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन वो इंडिया में आते आते थोड़ा लेट हो गया। तो 1957 तक इंडिया ने भी इसको क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया था। किसको, सिस्टम इंटरनेशनल को, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को। तो पहले हम लोग इस तरीके से मेजर करते थे, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, 1791 की कहानी बताते हैं आपको, ठीक है, 1791 की कहानी बताते हैं। तो 1791 में क्या हुआ और कहां हुआ, यह हुआ था फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में कुछ इनोवेटिव हुआ। और क्या हुआ इनोवेटिव, जरा देखो, ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या हुआ था वहां पे एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सर कौन सा सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। क्या बोलेंगे, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को मेजर करने का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि एक सिस्टम दे दिया गया लोगों को, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब किसी चीज को आप कैसे मेजर करोगे, ठीक है,
किसी चीज को आप कैसे मेजर करोगे, इसके लिए एक क्या दे दिया गया, सिस्टम दे दिया गया, और उसको हमने बोला मैट्रिक सिस्टम। क्या बोल दिया गया उसी को बोल दिया गया मैट्रिक सिस्टम बोल दिया गया। क्लियर हो गया? उसको हमने क्या बोल दिया, मैट्रिक सिस्टम बोल दिया। ठीक, चलो इसको कलर चौक से दिखा देते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, मल्टी चौक से इसको डिनोट कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू measurement सिस्टम। अब इसको हम लोग कलर्ड से बंद कर देते हैं, ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, है ना। ठीक हो गया। और इस सिस्टम को क्या बोल दिया गया, इस सिस्टम को बोल दिया गया मैट्रिक सिस्टम। क्या बोल दिया गया, मैट्रिक सिस्टम, इसको हमने बोल दिया। ये था मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, क्या किया गया 1791 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेजरमेंट सिस्टम विच इज कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। इसको क्या बोल दिया गया, मैट्रिक सिस्टम इसको बोल दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और फिर बाद में इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर। ठीक है, फिर इंडिया में भी इसको अडॉप्ट कर लिया गया। इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया, इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, अडॉप्ट कब किया, अडॉप्टेड बाय इंडिया इन 1957। तो 1957 में इंडिया ने भी माना भाई हाँ यार इस सिस्टम को मान लेना चाहिए, इस सिस्टम को हम भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया 1957 के अंदर, अडॉप्टेड बाय इंडिया इन 1957। ये जो नया सिस्टम लॉन्च किया गया था, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था साइंस एकेडमी ऑफ फ्रेंच ने, तो उसको इंडिया में भी 1957 में क्या कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। अब क्या था ये सिस्टम जानते हैं, है ना। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक्स। अब हम बात करेंगे बेसिक यूनिट्स के बारे में, और बेसिक यूनिट में हम लोग बात करने वाले हैं, देखो ध्यान से बात करेंगे बेसिक यूनिट, और जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, जिनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स। एक शॉर्ट ट्रिक में लिखने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। LMT प्लस, पहले एक साथ लिख लेते हैं, ETAL। थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं तो आप लोग घबराना मत, ठीक है। नीचे लिखो MKS प्लस AKMOC। ये मैंने लिखा एक फॉर्मूला, ये MO एक साथ है, हाँ ये याद रखिए आप, M। अब ये मैंने लिख दिया एक छोटा सा तरीका जिसको हम ट्रिक बोल सकते हैं। आपको ऐसे याद होता है तो अच्छी बात है, आप ऐसे याद कीजिए, क्योंकि सारी चीजें एक साथ याद रखना थोड़ा सा इंपॉसिबल है, लेकिन ट्रिक बच्चे याद रख लेते हैं। देखो LMT प्लस का कोई मतलब नहीं है, खाली बस ऐसी शौक के लिए रखा हो गया बीच में। ETAL नीचे लिखा हुआ है MKS प्लस AKMOC। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो L का मतलब यहां पे लेंथ से है, L का मतलब क्या है, लेंथ से। मैं जो भी चीज लिख रहा हूं उसका कुछ ना कुछ मीन होगा तभी लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद M का मतलब हो गया मास, M का मीन्स क्या हो गया, मास, M मीन्स मास यहां पे हो गया, ठीक है। जब तक चौक नहीं गिरती ना लेक्चर नहीं बनता मेरा। T का मतलब होता है टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर तो लिख रहा हूं मैं, T फॉर
टाइम, ठीक है, तो ये टाइम हो गया अपने पास। ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से लिखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है टी आता है, फिर टी में हो गया अपने पास थर्मो डायनामिक टेम्परेचर, टी फॉर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। बात क्लियर हो गई। अब आता है अगला ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हो गई आपके पास, अलग अलग तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। ध्यान से देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो, एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, टी फॉर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। इस m का मतलब क्या होगा? इस m का मतलब होगा अपने पास मीटर। इस m का मतलब क्या होगा? मीटर। नीचे वाले m का मतलब मीटर। उसके बाद k का मतलब किलोग्राम। k का मतलब किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है s का मतलब होता है सेकंड। s का मतलब सेकंड, ठीक हो गया। देन आता है ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। देन नेक्स्ट इज के फॉर केल्विन, के फॉर केल्विन। नेक्स्ट इज एमओ, मोल, एमओ फॉर मोल। नेक्स्ट इज सी फॉर कैंडेला, सी फॉर कैंडेला। विजिबल हो रहा है सबको? अब ध्यान से देखो, एल लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। एम फॉर मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। टी फॉर टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। टी फॉर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, केल्विन। ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? सबसे पहले आपको ये याद रखना है। देखो, अगर आप सबको याद रखने की कोशिश करोगे ना, तो शायद आप कुछ ना कुछ भूल जाओगे, 101% भूल जाओगे, गारंटेड बोल रहा हूं। लेकिन अगर ट्रिक याद रखोगे ना, ट्रिक, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीजें दिमाग के अंदर चलेंगी। हाँ यार, टी से कुछ था यार, टी से क्या था। जब आपको स्टार्टिंग का लेटर ही याद नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा, है ना? याद है ना, हम लोग बचपन में क्या बोलते थे, यार पहला शब्द बता दे, बस क्या है, बस मैं लिख लूंगा, उसके बाद कहानी बना दूंगा मैं। तो आप लोगों को ये ट्रिक याद रखनी है। ऊपर मैंने बेसिक यूनिट्स लिखी हैं और नीचे उनकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स लिखी हुई है, नीचे उन्हीं की मैंने क्या लिख दी? एसआई यूनिट्स लिखी हुई हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से इनको सबसे पहले टेबल को याद रखना है, ठीक है। एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है। ऊपर लेंथ की यूनिट, नीचे ठीक एम लिखा हुआ है, तो यानी कि मास, मीटर। ऊपर लिखा हुआ है एम फॉर मास और नीचे ठीक उसकी यूनिट लिखी है के फॉर किलोग्राम। टी फॉर टाइम, नीचे उसकी यूनिट लिखी हुई है एस फॉर सेकेंड। ऊपर लिखा हुआ है ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड नीचे उसी की मैंने यूनिट लिखी हुई है एम्पियर। टी फॉर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, नीचे यूनिट लिखी हुई है केल्विन। ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नीचे लिखी है एमओ यानी कि मोल। एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नीचे लिखा हुआ है सी फॉर कैंडेला। क्लियर हो गया? अब ये जो मैंने लिखी हुई है ना बेटा, ये जो मैंने
पूरा टेबल बनाया हुआ है, इन्हीं को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। दीज आर कॉल्ड द बेसिक यूनिट एज वेल एज फंडामेंटल यूनिट्स एज वेल एज फिजिकल क्वांटिटी भी इन्हीं को बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भी यही होती हैं जिनको हम क्वांटिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, बाय द मेजरमेंट। क्लियर हो गया? चलो वो तो बात की बात है, बस ये याद रखना दीज आर 7 यूनिट्स आर कॉल्ड द बेसिक यूनिट्स एज वेल एज फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. These 7 units are called the basic units as well as fundamental units as well as physical quantity as well as physical quantity. So remove कर दें? कर दीजिए सर, बहुत मेहनत से लिखा हुआ है, रिमूव कर देते हैं। चलो बहुत अच्छी बात सर जी, रिमूव तो कर दिया, आगे क्या पढ़ाओगे? आगे देखते हैं बच्चों, टॉपिक देखते हैं नया क्या है। ये समझ में आ गया 11th क्लास को? बेसिक्स है बच्चों, बेसिक्स बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। बेसिक पे ही हम लोग बात करते हैं पहले तो स्टार्टिंग से। लेक्चर को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए बेसिक तो देना पड़ेगा, अगर बेसिक नहीं देंगे तो फिर आप लोग ढल जाओगे, और आप लोग ढल जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपको ऐसा हो जाएगा टिक टिक, है ना, झुक जाओगे। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखो इधर मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जी गुरु जी लिख दिया गुरु जी? हाँ लिख दिया बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा मैं लिखूंगा यूनिट की बात करेंगे या सिंबल की बात करेंगे? सिंबल की बात करेंगे, है ना। इसका सिंबल लिखते हैं। जी गुरु जी, सिंबल भी लिख दिया जी गुरु जी। गुरु जी आगे बोलो। फिर लिखेंगे इसकी यूनिट। ओके गुरु जी। फिर लिखेंगे यूनिट। ओके गुरु जी। मैं बहुत गंदा हूँ, राहुल मुझे बहुत मारता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कोरोना आ जाएगा। अच्छा कोरोना आ जाता है। चलो फिर लिखेंगे सिंबल, फिर से लिखेंगे। जादू बहुत गंदा है, जादू मुझे बहुत मारता है, मेरा जादू कहाँ है? मैं जादू के बिना नहीं रहूंगा, मैं जादू के बिना नहीं रहूंगा माँ। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन भाई अपना। चलो मैंने कुछ चीजें लिख दी बेटा, टेबल बना दी, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, यूनिट, सिंबल। खत्म कर देंगे यहीं पर आज हम सारे फिजिकल क्वांटिटी को समझ जाएंगे, रटेंगे नहीं यार, समझेंगे, उनके सिंबल को समझेंगे, उनके यूनिट को समझेंगे, उनके फिर से सिंबल को समझेंगे। 2 बार हमने सिंबल लिखा हुआ है, एक बार यूनिट की लिखेंगे, एक बार फिजिकल क्वांटिटी की लिखेंगे, राइट। तो एक एक करके फिजिकल क्वांटिटी, चलो बोलो फटाफट से, अभी लिखाई थी ना, फटाफट से बोलो फिजिकल क्वांटिटी। पहली कौन सी थी? बोलो भाई, पहली बोलो भाई, लेंथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या है? लेंथ। लेंथ को कैसे नोट करते हैं हम लोग? स्मॉल एल से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और यूनिट क्या लिखते हैं? यूनिट लिखते हैं मीटर। बहुत अच्छा ही। और क्या लिखते हैं? स्मॉल एम। ओए होई 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 होई। तो आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, चेयर देख तो रहे हैं क्या? अभी तो देख रहे हो आप लोग, यहां सिंबल एल है, यहां सिंबल एम है, ये यूनिट की सिंबल लिख रहे हैं, यहां हम लिख रहे हैं उसकी फिजिकल क्वांटिटी की। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। दूसरा अपन लिखेंगे मास। मास, मास आ गया, मास को दूध पिलाओ, मास को चाय पिलाओ, मैं जादू के साथ जा रहा हूं। चलो मास को हम लिखते हैं एम। क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं भाई। यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। और किलोग्राम क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं, लिखते हैं ना। चलो आगे देखते हैं तीसरा, थर्ड। तीसरा बोलो क्या था यार? है तीसरी क्या लिखी थी हमने? अरे भूल गए, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी भूल गए तो क्या करोगे तुम लोग? तीसरा लिखा था हमने टाइम। क्या लिखा था? टाइम लिखा था। उस ट्रिक को याद रखो ना यार, ट्रिक को याद नहीं को तो कैसे चलेगा हम? टाइम को हम क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। टाइम का लिखते हैं? टी लिखते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है? सेकंड। यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यहां क्या लिखेंगे? इसको एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? एस लिखा जाएगा, है ना। अच्छा चौथा क्या होगा अपने पास? चौथा बोलो, चौथा क्या था अपने पास? ई था। चौथा क्या था? ई, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। हाय 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 सर जी, करंट लग गया मेरे को तो।
बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स। ठीक हो गया। चलो, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या लिखते हैं? आई। क्या लिखते हैं? कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की हमने यूनिट क्या लिखी थी? बोलो, तुम बोलो, क्या लिखी थी यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। भूल जाते हो यार तुम लोग जल्दी जल्दी से, यार बड़ी बातें गंदी करते हो आप लोग, भूला मत करो यार, गलत बात है। क्या लिखते हैं? एम्पियर। और इसको हम सिंबल लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए। सिंबल क्या होगा? ए हो जाएगा। तो ये तो हो गई चौथी। टोटल 7 हैं, ये भी याद रखना, इसलिए मैं जगह बनाते हुए लिख रहा हूं। ये 5वें के लिए जगह बनाई अपन ने, ये अपन ने 6ठे के लिए बनाई, ये अपन ने 7वें के लिए बनाई। बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दिस डॉग्स। चलो सॉरी यार, बीच बीच में थोड़ा सा इंटरटेन करना पड़ता है ना। 5th क्या है अपने पास? अच्छा, ई के बाद हम लोग क्या लिखते थे? टी लिखते थे। कैपिटल टी लिखा था हम लोग ने, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। मैं छोटा 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 लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को समझ जाना है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको हम डिनोट काई से करते हैं? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को बोलो बोले 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 बोलो बोले बोले कैसे कहते हैं? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैसे करते हैं भाई हम लोग? टी से करेंगे, कैपिटल टी से, या स्मॉल टी से करेंगे? कैपिटल टी से करेंगे कि स्मॉल टी से करेंगे? कैपिटल टी से करेंगे सर। हाँ ठीक है, क्योंकि केल्विन होता है ना। तो थर्मोडायनेमिक को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। आप हमसे क्यों मजाक कर रहे हो? ठीक है, किससे करेंगे? कैपिटल टी से। तो बोलो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट होती है इसकी केल्विन। क्या लिखेंगे? केल्विन। और केल्विन को डिनोट करते हैं हम कैसे? बकवास मत करो यार, कैपिटल कैसे करते हैं यार? कौन बोला रे? ए कौन बोला? मैं ही बोला सर, मैं ही बोला। चलो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बाद हम अगली कौन सी यूनिट लिखने वाले हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये लिखा था हम लोगों ने, ए लिखा था, दिस इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको हम नोट करते हैं मोल से। क्या लिखते हैं इसको? मोल लिखते हैं सिंबल इसका, ठीक है। अच्छा, तो भैया इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? MOL हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? MOL हो जाएगी भाई, हो जाएगी MOL तो लिखेंगे इसको, ठीक है, ठीक। और यहां यूनिट भी क्या हो जाएगी? सॉरी, MOL लिखो और यूनिट हो जाएगी, सिंबल हो जाएगा MOL। सॉरी, यहां स्मॉल n लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? स्मॉल n। मोल्स कैसे लिखते हैं हम लोग? मोल कैसे डिनोट करते हैं? मोल, स्मॉल n। तो वही तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल ही है, ठीक है, मोल ही कहते हैं उसको हम लोग। यूनिट हो गई MOLE, क्वांटिटी है MOLE। देखो MOLE और MOL में क्या डिफरेंस है? MOL तो क्या हो गया? यूनिट हो गई इसकी, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लिखते ऐसे हैं, लेकिन हम लोग MOLE एक नंबर है और MOL क्या है? एक यूनिट है। उसके बाद आता है अपने पास, लास्ट आता है इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम नोट करते हैं IU से। कैसे? IU से। आई गंदी बात, आगे का शब्द नहीं बोलना है। इसको हम लिखते हैं, देखो यूनिट क्या लिखते हैं इसकी? यूनिट क्या हम लिखते हैं इसकी? कैंडेला, ठीक है। और लिखते कैसे? C D कंप्लीट। लेंथ को लिखते हैं L, यूनिट हो गई मीटर और सिंबल हो गया M। मास को लिखते हैं स्मॉल m, किलोग्राम kg। टाइम को लिखते हैं स्मॉल t, सेकेंड s। इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं I, कैपिटल I। एम्पियर इसकी यूनिट होती है, A लिखते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम लिखते हैं कैपिटल T, केल्विन इसकी यूनिट होती है और K इसका सिंबल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्मॉल n इसका सिंबल होता है। मोल MOLE इसकी यूनिट लिखते हैं, ठीक है। MOLE इज अ नंबर, ये एक नंबर है, ठीक है, इट इज अ नंबर, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है एंड दिस इज अ यूनिट। बेसिकली हम इसको यूनिट में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ये याद रखना इस चीज को। और MOL इसको हम सिंबल के तौर पे लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IU लिखते हैं, कैंडेला इसकी यूनिट होती है, CD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स या फिर फिजिकल क्वांटिटी।
या फिर क्या लिख देते हैं इन्हीं को, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, या तो उसको आप क्या लिखो, एज ए यूनिट लिखो, या फिर एज ए क्या लिखो, नंबर लिखो। ठीक, हटा दें, हटा दें, चलो। इतना हुआ भाई। अब एक छोटा सा टर्म डिफाइन कर लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को। ये क्या चीज होती है फिजिकल क्वांटिटी, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ any material like mass, temperature, ठीक है, लेंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी हो सकती है, मास हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ETC आर कॉल्ड दी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसी का, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिफाइड बाय द मेजरमेंट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी आर क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट, ठीक है, बाय मेजरमेंट। इसको हम फिजिकल क्वांटिटी आर द क्वांटिफाइड बाय द मेजरमेंट and the physical properties of any material like the mass, temperature, length, etc. are called the physical quantities। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जो हमने यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे बात समझ में, ठीक है। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी थी। अब फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक तो नंबर होता है, एक यूनिट होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो नंबर में और एक तो उसके यूनिट में, ठीक है।